बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पीएसएल जारी है। आज पाकिस्तान सुपर लीग में वक्फे का दिन था, कोई मैच नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि कुछ बात वो की जाए जो कि इस वक्त ज़ेरे बहस है और जिसके बहुत चर्चे हैं, जिसके ऊपर क्रिकेट के हलकों में अब सीरियसली बात की जा रही है, और वो है बाबर और रिजवान का टी20 में फ्यूचर। क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त पीएसएल स्टार्ट नहीं हुई थी और हम बात कर रहे थे कि बाबर और रिजवान का पीएसएल का कैरियर जो है उसके ऊपर बड़े सवालिया, माफ कीजिएगा, टी20 का जो कैरियर है उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान है। और खबरें यही आ रही थी कि बाबर को शायद मौका मिले कि वो पीएसएल में अपनी परफॉर्मेंस दिखा के अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करके वो शायद उनको एक लाइफलाइन मिल जाए। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है उनके हवाले से तो क्रॉस लग गया है कि टी20 में अब वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस हवाले से बाबर और रिजवान दोनों नाराज़ भी थे और ख़बरें ये भी थी कि वो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मिलना चाहते हैं, अपने गिले शिकवे करना चाहते हैं और मोहसिन नकवी से मिलके वो ये चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए कि हमें क्यों निकाला, यानी हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमसे डिस्कस भी नहीं किया गया, हमें कम से कम बताया जाता कि भाई आपका ये मसला है, आप इस मसले को इम्प्रूव करें और उसके बाद हमें, अगर हम इम्प्रूव ना कर पाते तो आप हमें जो है वो टीम से बाहर कर देते। आपने ना पूछा ना दसा और टीम से बाहर निकाल दिया। तो इस बात को लेकर के उनकी ख्वाहिश थी कि वो चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करें, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं, गैर मुसद्दिका हैं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीसीबी ने ये मुलाकात करवाने से फ़िलहाल माजरत की है और पीसीबी के ज़राए ही ये बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब अभी मिलना नहीं चाह रहे। और इस हवाले से अब खबर आ रही है कि मोहम्मद रिजवान जो है उनकी तो कप्तानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, उनको ओडीआई में अब मज़ीद कप्तान नहीं रखा जाएगा। पहले वो टी20 से फारिग हुए, अब ओडीआई में भी आपको बताया था कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी जो है वो ख़त्म होने जा रही है। तो इस हवाले से अब वो एक कप्तान अगर चेयरमैन से कहे कि जी मैं मिलना चाहता हूँ और आगे से चेयरमैन की तरफ से बात भी ना की जाए और चेयरमैन की बजाय निचली सतह के जो लोग हैं वो पैगाम पहुंचाएं कि जी चेयरमैन साहब अभी मसरूफ़ हैं या वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप बात क्या करना चाह रहे हैं इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, इस तरह की काम के मामलात अगर कह दिए जाएं और मुलाकात ना हो पाए तो फिर प्रॉब्लम बनती है। तो जनाब, अब जब पीएसएल स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं अभी मैचेस हुए, अभी थोड़े थोड़े मैचेस हुए हैं, 2-2 3-3 मैचेस टीमों के हुए हैं। तो अभी असूलन तो ये बहुत अर्ली है ये कहना कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी, वो वाली परफॉर्मेंस कम से कम नहीं दी कि जिसके बेस पे हम कह सकें कि नहीं 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 हम गलत कर रहे हैं, हम गलत बात कर रहे हैं, इनको टी20 क्रिकेट में होना चाहिए। रिजवान ने एक सेंचुरी ज़रूर बनाई, लेकिन उससे बेहतर सेंचुरी जेम्स विंस ने बना दी और हमें यह बताया कि भाई ये जो सेंचुरी है ये वैसी सेंचुरी होनी चाहिए थी जैसे जेम्स विंस ने बनाई। तो यहाँ पे 10 से 12 बॉल्स का स्ट्राइक रेट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है सर। मैच एक एक बॉल के ऊपर बदलता है। टी20 एक बहुत क्विक गेम है और उसमें बहुत जल्दी जल्दी जो है वो आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन वहीं पे जहां पे मोहम्मद रिजवान ने एक सेंचुरी की, मुकाबले में जेम्स विंस ने सेंचुरी की, लेकिन वहीं पे अगले दिन या उससे अगले दिन हमें सेंचुरी नजर आई पाकिस्तान के बहुत ही उभरते हुए टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज साहबजादा फरहान की जानिब से, जिन्होंने कमाल कर दिया, ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। एंड आई थिंक 49 बॉल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, 45 बॉल सेंचुरी जो थी वो स्कोर की थी जेम्स विन से, इन्होंने 49 बॉल सेंचुरी स्कोर की और फिर ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि उससे अगले मैच में भी उसी तरह से खेलते हुए नजर आए और फिर सेंचुरी के बाद एक 50 भी बनाई। और जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तगड़े तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक महीने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में उन्होंने 4 सेंचुरियां बना दी हैं टी20 क्रिकेट में। तो ये बिल्कुल मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक। ये मैं अगेन कहता हूं कि क्लब क्रिकेट हो, गली मोहल्ले की क्रिकेट हो, वहां भी इतनी सेंचुरियां नहीं बनती सर, कोई भी बुरे से बुरा भी बॉलर आपके सामने हो। तो यहाँ तो फिर अब पीएसएल के बारे में उनसे कहा जाता था कि जी ये डोमेस्टिक में खेलते हैं, पीएसएल में परफॉर्म नहीं करते, बड़े स्टेज के ऊपर, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आके परफॉर्म नहीं करते। तो उन्होंने वहां भी
परफॉर्म करके दिखा दिया, बल्कि बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़े कंटेंडर लग रहे हैं कि वो पीएसएल के हाईएस्ट स्कोरर बन जाएंगे। तो ऐसी सूरत में सर अब ये बात बहुत हद तक कंफर्म हो गई है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को कह लें, बाबर आजम को दूसरे मैच में मोहम्मद रिजवान जो है वो अपनी टीम को नहीं जितवा पाए। तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस और फिर जो लेटेस्ट स्टाइल ऑफ क्रिकेट है उससे मैच करती हुई कोई परफॉर्मेंस वो नजर नहीं आ रही। बाबर आजम के पास अभी अगले 8 मैचेस हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। वो क्या कोई बहुत तूफानी इनिंग्स खेलते हैं, 40, 42, 45 रन की वो क्या कोई सेंचुरी स्कोर कर पाते हैं, या कोई क्विक 20 बॉल 50 करते हैं, ऐसे 20-25 बॉल 50 200 के स्ट्राइक रेट से क्या वो कंसिस्टेंटली खेल पाते हैं, या फिर वो अपने वाली पुरानी क्रिकेट ही खेलेंगे, इसके ऊपर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बाबर और मोहम्मद रिजवान अपने T20 कैरियर को बचाने में आई थिंक सो अब कामयाब नहीं हो पाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। उसकी वजह यह नहीं है कि ये प्लेयर्स बुरे हैं, अपनी जगह पे अपने वक्त में इन जैसा कोई प्लेयर नहीं था, लेकिन अब क्रिकेट बदल गई है। तो या तो इनको क्रिकेट के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा, और या फिर ये करना पड़ेगा कि जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं उसी फॉर्मेट तक महदूद रहना पड़ेगा, और वो है ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट। जहां तक बात कप्तानी की है, तो कप्तानी के ऊपर भी नजर रखी जाएगी। एक तरफ बाबर आजम कप्तान है, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान कप्तान है। दोनों की कप्तानी में उनकी टीम्स बिल्कुल बॉटम के ऊपर हैं इस वक्त। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कप्तानी का मामला भी जो है वो भी डामाडोल है। तो बतौर बल्लेबाज पोजीशन बनती है तो ओडीआई में बनती है, वो टेस्ट क्रिकेट में बनती है। तो T20 में क्या होगा? T20 वर्ल्ड कप से पहले सर पाकिस्तान का ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि कंफर्म हो गया टॉप 6 पाकिस्तान का कौन सा होने जा रहा है, वो तो आप आगे चल के मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ओपनिंग बल्लेबाज आ गए हैं जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, पावरफुल हिटिंग कर रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं, ऑन एट विल छक्के लगा रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो छक्के वाली बॉल है उस पर छक्की, अच्छी बॉलों पे शॉट्स मार रहे हैं। उनमें सबसे पहले साहबजादा फरहान जबरदस्त रंग में, जबरदस्त फॉर्म में है, शानदार तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, क्लास दिखा रहे हैं, सब कुछ बीच में मौजूद है। टेक्निकली बड़े परफेक्ट हैं, स्पिन को छक्का मारते हैं, फास्ट बॉलर को छक्का मारते हैं, पुल में छक्का मारते हैं। जो उनका मसला बना हुआ था वो मसला भी हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारी ये जो कंडीशंस हैं, क्योंकि आगे सारी पाकिस्तान ने क्रिकेट इन्हीं कंडीशंस में खेलनी है। 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले सारी जो क्रिकेट है वो इन्हीं लो स्लो पिचेस के ऊपर पाकिस्तान ने खेलनी है। भले वो पाकिस्तान के अंदर हो, भले वो श्रीलंका में हो, भले वो यूएई में एशिया कप होना हो, ठीक है, ये सारी क्रिकेट पाकिस्तान ने इधर ही खेलनी है, इन्हीं कंडीशंस में खेलनी है। तो इन कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन चॉइस है साहबजादा फरहान। फिर बड़ी अच्छी खबर कि हमारे 2 मजीद ओपनर्स यानी साइम अयूब और फखर जमान दोनों मैच विनर्स हैं, दोनों गेम चेंजर्स हैं माशाल्लाह से, दोनों फिट भी हो गए हैं, दोनों के बल्ले पे बॉल भी आ रही है। साइम अनफॉर्चुनेटली एक मैच में नहीं चल पाए, दूसरे मैच में उन्होंने जरूर 50 की जो पहला मैच वो खेले थे। फखर जमान अब अपने रंग में वापस नजर आ रहे हैं और फिटनेस भी गेन कर रहे हैं, अच्छी मैच फिटनेस नजर आ रही है अब उनकी तरफ से, और वो रन्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और नाम जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसने एक तेज तरीन सेंचुरी स्कोर कर रखी है, और उसका नाम है हसन नवाज। इन कंडीशंस में उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, और पीएसएल में उसके ऊपर नजर रहेगी कि आगे चल के मूविंग फॉरवर्ड वो पीएसएल में कैसी परफॉर्मेंस देता है, वो जरूर नजर रखी जाएगी। लेकिन अगर स्क्वाड के अंदर आप उसको एक बैकअप ओपनर के तौर पे रख लेते हैं तो भी बुरी बात नहीं है। मेरा बस में होता तो मैं इन कंडीशंस में अब्दुल्ला शफीक को भी ज़रूर कंसीडर करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, उसकी शॉट्स, उसकी परफेक्शन, उसका हर चीज़, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और इन कंडीशंस में तो वो बहुत अच्छा खेलता है। बाहर जाके वो स्ट्रगल करता होगा, लेकिन पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में वो अच्छा परफॉर्म करता है। ये मेरी ख्वाहिश है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सर आपके पास हसन नवाज हो गया, आपके पास बाकी मैंने 3 जो बल्लेबाज हैं वो आपको बता दिए हैं। सो साइम, फ़खर, साहबजादा फरहान,
उसके बाद आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो हसन नवाज है। ये ओपनर्स हैं और ये प्रॉपर ओपनर्स हैं, और इनमें से 3 को आप ओपनर प्लस वन डाउन खिला सकते हैं, यानी जो वन डाउन होता है वो भी ऑलमोस्ट ओपनर होता है। हाँ, नंबर 4 के ऊपर आपके पास ऑलरेडी फखर जमान नंबर 4 पे खेल रहे हैं, मतलब उनको कहा गया है कि आपने नंबर 4 पे खेलना है, और वो काफ़ी नंबर 4 पे ओके भी हैं, उनको नंबर 3 पे भी लाया जा सकता है। पोजीशंस के ऊपर बात की जा सकती है, अपनी फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, लेकिन आपके पास चॉइस है। बल्कि हमारे दोस्त वो उस दिन कह रहे थे कि जी ये तो साहबजादा फरहान तो दूसरों को मुश्किल में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, दूसरे जो आपके सेलेक्टर्स हैं उनको परेशानी में डाल रहे हैं कि भाई हम क्या करें, ये बीच में कहाँ से आ गया, हमारे पूरे प्लान को इसने चौपट करके रख दिया। तो इसमें मेरे ख्याल में 4 पे भी आपके पास ऑप्शन है, 5 पे, 4 पे अगर आप आगा सलमान को लाना चाहें वो भी आपके पास मौजूद है। नंबर 5 के ऊपर देखिए, 5 पे एक बंदा आ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिए, 5 पे एक बंदा आ जाएगा। नंबर 6 पे आपके पास ऑलमोस्ट खुशदिल शाह मौजूद है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो तो मेरी अब जब कभी उससे बात हुई तो वो कहता है कि मैं नंबर 4 या नंबर 5 पे खेलना चाहता हूँ, मेरी पोजीशन नंबर 4 या नंबर 5 पे रखी जाए। तो उस हवाले से वो ख्वाहिशमंद तो है, लेकिन नंबर 6 पे भी उसको कंसीडर किया जाता है। नंबर 7 पे कौन खेलेगा, यहाँ पे अब आपके पास आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा, क्योंकि शादाब जो हैं वो किसी हद तक बॉलिंग फॉर्म में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं। अभी तक वो वाली इनिंग्स उनकी तरफ से ये पिछले 3-4 मैचेस में हमें वो नज़र नहीं आई कि जो वो कर सकते हैं, जिसके वो कैपेबल हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बॉलिंग में वो बीच बीच में रंग दिखा रहे हैं, और इन कंडीशंस में जहां पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी वहां पे वो बैड चॉइस नहीं होंगे। और उसके बाद फिर आपके बॉलर्स हैं, बॉलर्स पे करेंगे हम अगला प्रोग्राम, क्योंकि बॉलर्स जो हैं वो आपके लिए मसला बने हुए हैं, दर्द सर हैं। कौन जाएगा पाकिस्तान की तरफ से आगे, कौन नहीं जाएगा, इसका अभी फैसला होना बाकी है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में मेरा तज्जिया दुरुस्त है या गलत, ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।